सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 351 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की सीरीज में हमने ऑलरेडी 21 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो सभी क्वेश्चंस एक्सेस करने हैं तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या बोलता है, डी स्क्वायर माइनस में 6d प्लस में 13 एंड देन y इज इक्वल्स टू 6e⁻3x sin x cos x। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल डी किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ने यहाँ पे बता दिया है कि d बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है कैपिटल डी, जो कि हमें विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करने को इशारा कर रहा है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो sin x cos x है एंड देन 6 है। 6 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखते हैं, तो उस 2 को यूटिलाइज करके 2 sin x cos x को मैंने कंप्रेस कर दिया है sin 2x की फॉर्म में, तो मेरे पास में 3e⁻3x sin 2x आ गया है रिजल्टेंट। ठीक है, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं कि अगर हम y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6 dy बाई डी एक्स हो गया, प्लस में 13y इज इक्वल टू एज इट इज। सो ये मेरे पास में हाईएस्ट डेरिवेटिव y का विद रेस्पेक्ट टू x कितने टाइम हो रखा है, 2 टाइम हो रखा है, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, सो नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से लिखा जाता है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस में पी आई। सी एफ यानी कि y ऑफ c से डिनोट करेंगे, पी आई यानी कि y ऑफ p से डिनोट करेंगे। इसको इक्वेशन a नाम दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ को सॉल्व करेंगे एंड देन सेकंड पार्ट में पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, सो देखिएगा कैलकुलेटिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा e⁻mx को। तो जब मैं y इज इक्वल टू e⁻mx सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो यहाँ पे y के साथ साथ में y का विद रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम एंड देन 2 टाइम डिफरेंशिएशन वाला भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका 1 टाइम एंड 2 टाइम के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स तो मेरे पास में क्या आ जाएगा m e⁻mx। ठीक है, एंड देन जब डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा m स्क्वायर e⁻mx। सो सेम चीज मैंने यहाँ पे देखिएगा सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब देखो e⁻mx इस पूरे में से कॉमन आ रहा है एंड देन मेरे पास में m स्क्वायर माइनस में 6m प्लस में 13 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉमन आ गई है। अब यहाँ से e⁻mx जैसा कि आप जानते हो हमारा जो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर यहाँ पे e⁻x की बात करूँ तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो e⁻x इक्वेट कर रहे हैं हम 0 से, तो वहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है। e⁻x डजंट इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास में m स्क्वायर माइनस में 6m प्लस में 13 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो m इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये b है जो हमारा m है उसका कोफिशिएंट, ठीक है, c है कांस्टेंट टर्म एंड देन a है जो m स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे सेम चीजें हमने यहाँ पे पुट करी, तो मेरे पास में फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद में 3 प्लस माइनस में 2 आयोटा आ गया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आए हैं, जोड़े में आए हैं रूट्स 3 प्लस माइनस में 2 आयोटा। और जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हमें मिलते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन हम लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, y ऑफ c इज इक्वल टू e⁻ जो 3x है, x के कोफिशिएंट में जो आता है वो आता है रियल पार्ट एंड अंदर जो c1 cos 2x प्लस में c2 sin 2x लिखा हुआ है, ये x का कोफिशिएंट आता है हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में c1 एंड c2 क्या हो जाते हैं, ऑर्बिटरी कांस्टेंट हो जाते हैं। अब देखो हमने पार्ट 1 के लिए सॉल्व कर लिया है जहां से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट 2 यानी कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या सॉल्यूशन आएगा, हमने कहा कि इसके LHS को सॉल्व किया तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन आया, इसके जब RHS को सॉल्व करेंगे तो आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन। ओके, सो देखो कैलकुलेटिंग फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पी का क्या होता है, 1 अपॉन में फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ जाएगा हमारा RX। R ऑफ X जो मैंने कहा है ये यहाँ पे डिनोट करता है हमारा जो RHS में फंक्शन है। देखो
y का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो x का जो हमारा फंक्शन RHS में गिवन होता है वो होता है RHS में वो होता है r ऑफ x, जिसके कारण ये हमारी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाई है। ओके, क्योंकि अगर Rx की वैल्यू 0 हो जाती तो वो हमारी क्या हो जाती, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती। ओके, सो देखो ये सेम चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, डी स्क्वायर माइनस में 6d प्लस में 13। ओके, सो ये मैंने लिख दिया है। सो इनकी सभी की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो मेरे पास में आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस में 6d प्लस में 13। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो Rx है इसमें एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर 3x sin 2x, तो हमें एक्सपोनेंशियल को शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक्सपोनेंशियल को जब हम ऑपरेट करेंगे उसके लिए हमारा जो रूल आता है वो आता है एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल क्या बोलता है कि e टू द पावर ax के मल्टीप्लीकेशन में कोई भी एक फंक्शन है जो कि x का ही वेरिएबल के फॉर्म में है, तो वहां पे फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर में d को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है विथ d प्लस a के साथ में। अगर e टू दी पावर ax प्लस का a है तो d प्लस a को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, d से। एंड देन यहाँ पे अगर e टू दी पावर माइनस ax है तो d को सब्स्टिट्यूट करेगा d माइनस a। ओके, सो देखो यहाँ पे मेरे पास में 3 e टू दी पावर 3x को हमने ऑपरेट कर दिया है, और ऑपरेट किया तो यहाँ पे e टू दी पावर 3x था, तो d प्लस में 3 आएगा जहां जहां पे d है वहां पे, यानी कि d प्लस में 3 का होल स्क्वायर माइनस में 6, d की जगह पे d प्लस 3 एंड देन प्लस में 13। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा डी स्क्वायर प्लस में 4। ओके, सो ये मेरा कंप्लीट पार्ट जो है ये वाला तो सॉल्व हो चुका है। अब आ रहा है ये sin 2x के साथ में, तो हमें sin 2x को जब ऑपरेट करना होगा ऐसी कंडीशन में हमारा जो रूल है वो क्या बोलता है कि sin ax प्लस में b की फॉर्म में हो चाहे तो, चाहे cos ax प्लस में b की फॉर्म में हो, दोनों ही कंडीशन में हमारा रूल बोलता है कि 1 में फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर में डी स्क्वायर की जगह पे जो फंक्शन था साइन ए एक्स प्लस में बी, उसमें एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर का माइनस टर्म को हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है जहां जहां पे डी स्क्वायर है उसकी जगह पे, यानी कि डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। बस कंडीशन इकलौती एकमात्र यही है कि हमारा जब हमने डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट किया तो वो डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। सो देखो ये दोनों चीजें मैंने लिख दी है। अब अगर f ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। देखो हमारे पास में 0 हो गया तो हमें क्या करना है, ऊपर x से मल्टीप्लाई करना है और नीचे जो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर था उसको डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू d। तो यहाँ पे फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, अब डिफरेंशिएट करने के बाद भी डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट कर देना है, और सेम कंडीशन रहेगी कि हमें यहाँ भी डजंट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए जब हम डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तब, ठीक है। सो साइन ए एक्स प्लस में भी एज इट इज रहने वाला है। तो देखिएगा 3 e टू द पावर 3x, जब मैंने साइन 2x जो था वो स्क्वायर किया, 4 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो माइनस का 4 हमने जब डी स्क्वायर की जगह पे पुट किया तो -4 + 4 0 बता रहा है। इट मीन्स मैंने ऊपर x से मल्टीप्लाई करना है और नीचे डी स्क्वायर प्लस में 4 को विथ रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट कर देना है। तो मेरे पास में डी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2d, और 4 का तो 0 हो ही जाएगा। सो 2d आ गया एंड देन साइन 2x हो गया, ठीक है। सो अब देखो हमने तो कहा था कि डी स्क्वायर की जगह पे x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के माइनस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, बट यहाँ पे तो d ही है, तो इसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करो भाई, देखते मत रहो कि अब क्या करें, कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। इसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, क्या करोगे, ऊपर और नीचे d से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी स्क्वायर आ गया। तो मेरे पास में डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का 4 मैंने पुट किया, ऊपर मेरा d है, d क्या होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो कि क्या गिवन है d/dx, मीन्स ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 4 × 2 है -8 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos 2x एंड देन 2x का क्या आ जाएगा 2 एंड देन x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 3/4 x e टू दी पावर 3x cos 2x आ गया, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल pi आ गया फाइनली, ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, पार्ट 2 भी हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। अब y ऑफ c लास्ट पेज से क्या आया था उसको लिख दो, y ऑफ p जो यहाँ पे आया है उसको लिख दो, ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा जो क्वेश्चन है वो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बैच के साथ में शेयर करें। ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।